Welcome back everyone. In this video we are going to practice 30 plus more than English to Hindi sentence, English to Hindi words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's start video. Daily use English to Hindi words. वैसे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स हैं और उसके हिंदी में मीनिंग्स करेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस उसका भी मीनिंग करेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट वर्ड है हु मतलब होता है कौन। हु आर यू आप कौन हो, आप कौन हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका वे का मतलब क्या होता है रास्ता। वे का मतलब होता है रास्ता। तो शो मी वे मुझे रास्ता दिखाओ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मे का मतलब होता है सकता हूँ या सकते हैं। तो वहीं पे आपका एग्जाम्पल है मे आई कम इन। तो इसे बोलेंगे क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। फोर्थ वर्ड है आपका एंड होता है। एंड का मतलब होता है हिंदी में और तथा। तो इसको हिंदी इसका सेंटेंस क्या है। आई वॉन्ट पेन एंड पेपर। मुझे एक पेन और पेपर चाहिए। फिफ्थ है कैन का मतलब होता है सकता हूँ या सकते हैं। इसका सेंटेंस है यू कैन डू इट। तो इसे बोलेंगे तुम कर सकते हो यू कैन डू इट। नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर के लिए होता है के लिए। दिस इज फॉर यू। तो इसे बोलेंगे यह तुम्हारे लिए है। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ आई विल गो। तो इसको बोलेंगे अब मैं जाऊंगा। नाउ आई विल गो, मैं अब जाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका बट को हिंदी में बोलते हैं लेकिन। और बट आई विल गो लेकिन मैं जाऊंगा। नाइन्थ है हर। अब हर किसके लिए यूज होता है फीमेल के लिए। फीमेल मतलब गर्ल्स के लिए यूज होता है जहाँ पे गर्ल्स की बात की जाए तो। और हर का मतलब क्या होता है उसकी उसका उसे। अब इसी से रिलेटेड सेंटेंस है, बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है। कॉलर को क्या बोलते हैं उसे बुलाओ या उसे बुलाएं। टेंथ है हिम किसके लिए यूज होता है मेल के लिए। किसके लिए यूज होता है मेल के लिए। और हिम का मतलब क्या होता है उसे या उससे। ठीक है। नेक्स्ट है इसका सेंटेंस है टॉक टू हिम। इसको बोलेंगे उससे बात करो। नेक्स्ट है नॉट का मतलब होता है नहीं। नॉट का मतलब होता है नहीं। आई डू नॉट हैव पास नहीं है। नेक्स्ट है आपका आर का हिंदी में मतलब होता है आर का मतलब होता है हिंदी में है। अब इसका सेंटेंस है वी आर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो हम विद्यार्थी हैं। वी की बात आती है, क्या बात होती है कि अगर कहीं पे भी किसी के सेंटेंस में वी आ जाए तो वहाँ दो लोगों की बात होती है। किसकी? दो लोगों की। तो जैसे वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं मतलब हमारे साथ भी कोई है तभी हम विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। तो इसका सेंटेंस है आई वॉन्ट ईच पेन। मुझे प्रत्येक कलम चाहिए। 14 वर्ड है आपका जस्ट का मतलब होता है अभी। जस्ट मतलब अभी। इसका सेंटेंस है आई जस्ट केम। तो इसको बोलेंगे मैं अभी आया। 15 है मैनी का मतलब होता है अनेक। मैनी का मतलब होता है अनेक। अब यहाँ पे आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे मित्र हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। तो ओवर मतलब ऊपर। ही मस्ट बी ओवर 50। तो इसको बोलेंगे वह 50 से ऊपर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 to 60 सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। आइए इस टाइप के कुछ और वर्ड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस टाइप के कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब होता है से। आई एम फ्रॉम पुणे। तो मैं पुणे से हूँ। ठीक है। फ्रॉम के लिए आप से यूज करेंगे। आई के लिए मैं, एम के लिए हूँ, फ्रॉम से, और पुणे के लिए पुणे। आई एम फ्रॉम। नेक्स्ट वर्ड है आपका 18 का
मीनिंग होता है 18 वर्ड है आपका हैव का हिंदी में मतलब होता है पास। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। वर्ड है 19 नो का मतलब होता है जानना। वी नो दैम, वी नो दैम, हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। 20 वर्ड है आपका ओनली। ओनली का हिंदी में मतलब होता है केवल। ओनली, ओनली का हिंदी में मतलब होता है केवल। तो ओनली आई नो, ओनली आई नो, केवल मैं जानता हूँ, केवल मैं जानता हूँ। 21 वर्ड्स है आपका दे का मतलब होता है वे या उन्होंने, ठीक है। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। तो दे डिड इट, दे डिड इट, उन्होंने यह कर दिया, उन्होंने यह कर दिया। 22 वर्ड है आपका फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या पहला। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम या पहला। इसका सेंटेंस है ही इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड, ही इज़ माई फर्स्ट चाइल्ड। तो इसको बोलेंगे हिंदी में वह मेरा पहला बेबी है, वह मेरा पहला बेबी है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वर्ड है आपका 23 वर्ड है आपका लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद, लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद। आई लाइक दिस ड्रेस, आई लाइक दिस ड्रेस। तो इसको हिंदी में बोलेंगे मुझे यह पोशाक पसंद है, मुझे यह पोशाक पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है आपका 24 बीन। बीन का मतलब होता है रहा है, रहा है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब के लिए। किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग। तो इसको बोलेंगे मैं काम करता आ रहा हूँ, मैं काम करता आ रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका 25 फाइंड। फाइंड मतलब होता है ढूंढना, प्राप्त करना, खोजना या ढूंढो, ठीक है। फाइंड इट, फाइंड इट मतलब इसे प्राप्त करो, इसे प्राप्त करो। 26 वर्ड है आपका दिस का मतलब होता है यह, दिस का मतलब होता है यह। दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। तो इसको बोलेंगे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। 27 है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लंबा। दिस चेयर हैड लॉन्ग लेग्स, दिस चेयर हैड लॉन्ग लेग्स। कुर्सी के पैर लंबे हैं, कुर्सी के पैर लंबे हैं। 28 वर्ड है मोस्ट। मोस्ट का मतलब होता है सबसे, मोस्ट, मोस्ट का मतलब होता है सबसे। और इसी से रिलेटेड सेंटेंस है आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस, आई हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इसे बोलेंगे मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है, मेरे पास सबसे सुंदर पोशाक है। 29 वर्ड है देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। सेंटेंस है देयर इज माई बैग, देयर इज माई बैग। तो इसे बोलेंगे वहाँ मेरा बैग है, वहाँ मेरा बैग। नेक्स्ट वर्ड है आपका 30 सैड। सैड का मतलब होता है कहाँ, सैड, सैड का मतलब होता है कहाँ। तो सेंटेंस है शी सैड इट, शी सैड इट, उसने यह कहा, उसने यह कहा। स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो हमारा ये पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आया। तो फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा यही खत्म होता है।